अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन। वेलकम टू माय न्यू वीडियो, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हूँ। एंड मैं कभी कभार ना मैं मतलब पूरा ऐसे ब्लैंक हो जाती हूँ। पूरा ऐसे ब्लैंक हो जाती है कि मुझे क्या कहना है, मुझे क्या कहना था। अच्छा ठीक है, मैं अभी वैसे ये लाइट एज यूजुअल है नहीं, ठीक है। टाइम का पता है नहीं। 3 बजे आना था, अभी बज गए हैं 5, बट लाइट नहीं आया है, अभी सुबह से नहीं आया है। सो क्या ही बनेगा। और इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ी सी नेचुरल लाइट, जो अल्लाह की कुदरती लाइट है, उसका इस्तेमाल करते हुए विंडो के सामने इसलिए मैं बना रही हूँ। ये ना ब्लैंकेट के अंदर मैं घुस गई हूँ, ब्लैंकेट कर्टन के अंदर। तो हाँ, तो क्योंकि मैं अभी ये वीडियो बना रही हूँ और इसके बाद मैं बाकी के वीडियोस क्लिप्स ऐड कर दूँगी। कहने का मतलब ये है कि अब जो मेरे व्लॉग्स होते हैं ना, वो बहुत ही मतलब सिंपल होते हैं। और मतलब जो जैसा होता है ना वैसा ही होता है। क्योंकि जो बहुत सारे ऐसे व्लॉग्स होते हैं आजकल, तो व्लॉग्स ऐसे आ गए जो बाकायदा उनके स्क्रिप्ट लिखे जाते हैं तो वैसे व्लॉग्स तो नेचुरल नहीं हुए ना, जिसमें स्क्रिप्ट लिखे जाए स्टेप बाय स्टेप कि हाँ कब कैसे क्या करना है। तो वैसा नहीं है, तो इसलिए मेरा व्लॉग्स नेचुरल है। जैसे जो जो घर पे जो कुछ अच्छे मोमेंट्स होते हैं, ऑब्वियसली जो अच्छे मोमेंट्स है वही मैं शेयर करना चाहूँगी ना। वरना तो अप्स एंड डाउन्स तो हर किसी की लाइफ में आते हैं। किसी की भी लाइफ ऐसा तो है नहीं कि टेंशन फ्री होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी नहीं है। लेकिन उन प्रॉब्लम्स को चाहे छोटी हो बड़ी हो, उनको साइड में रखते हुए क्योंकि प्रॉब्लम्स किस 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 शेयर करके आप लोगों से क्यों आप लोगों का मूड ख़राब करना है मुझे, है ना। आ, तो इसलिए जो अच्छे मोमेंट्स होते हैं उनको मैं कलेक्ट करती हूँ, उनको मैं कैप्चर करती हूँ। तो उन्हें अच्छे मोमेंट तो उन्हें अच्छे मोमेंट्स को मैं कैप्चर करके आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एंड अभी एक और चीज़ मुझे बोलनी थी। हम मुझे ऐसा क्यों लग रही है मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ ना, जैसे कोई मुझे पीछे से भगा रहा है और मैं अब जल्दी 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 बोलना है। ऐसा कुछ नहीं है, वो मैं जोश में आ जाती हूँ ना, तो इसीलिए हो जाता है। एंड अभी कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि मुझे कुछ लोग मेरे वीडियोस पे कमेंट करते हैं, तो उन लोगों को मेरी तरफ से थैंक यू। क्योंकि अभी मेरा चैनल तो चुटकुस है तो लेकिन फिर भी मैं खुश होती हूँ। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ देम जो मेरे वीडियोस देखते हैं और लाइक करते हैं एंड कमेंट करते हैं। या तो और अभी अंदर हमारे पास ना एक बच्चा पढ़ने आता है। वैसे तो पहले काफ़ी सारे बच्चों को मैं भी पढ़ाती थी, लेकिन ये इतना ज़्यादा एक हेडेक है ना, क्योंकि मैं वो नहीं हूँ कि ऐसे सरसरी पढ़ा दूँ। मैं ये है कि टीचर का जो होता है असली मतलब टीचर्स का, कि अच्छे से बच्चे को पढ़ाना है, तो मैं उस तरह से सोचती। फिर बच्चे समझते नहीं है, उनको मतलब पढ़ाई में दिमाग नहीं होता है ऐसे ऐसे, तो फिर उनको पढ़ाने के चक्कर में ना मुझे सिर दर्द हो जाता है, तो मैंने वो चीज़ बंद कर दिया। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास एक बच्चा आता है, लेकिन वो भी वैसा ही है, ठीक है। तो मैंने तो बोला कि मैंने सरेंडर कर दिया। मैंने बोला कि नहीं भाई, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं ऐसे बच्चे को नहीं पढ़ा सकती, क्योंकि मुझे ऑलरेडी मुझे सिर में दर्द होता है, ये एक्स्ट्रा सिर में दर्द हो जाएगा मुझे। तो फिर मम्मी ने वो जिम्मेदारी ली। मम्मी उसे थोड़े थोड़े लेसन्स पढ़ाती है और फिर छोटी भी उसे पढ़ाती है। तो क्लास 2 में पढ़ता है वो। तो एक एग्जाम्पल दूंगी इस बच्चे का। एग्जाम्पल ये है कि कल परसों जब मम्मी घर पे नहीं थी, तो फिर मुझे ही पढ़ाना पड़ा उसे। तो अब उसको एक चैप्टर था, ठीक है। तो मैंने उससे बोला कि फ़िलहाल रीडिंग करो, पहले आप चैप्टर को समझो, है ना। चैप्टर को समझोगे, इंग्लिश का बुक था। चैप्टर को जब तक आप नहीं समझोगे तो क्वेश्चन क्या, क्योंकि चैप्टर को समझोगे आप कहानी में क्या है, तो उस हिसाब से जो क्वेश्चन है उसके आंसर्स आप खुद निकाल पाओगे, राइट और रॉन्ग। क्योंकि हमने स्कूल में जैसे पढ़ा है ऐसे ही पढ़ा है भाई। तो उसमें एक लाइन था, छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। बनियान ट्री नहीं, पाइन ट्री, हाँ। देयर वॉज अ लिटिल पाइन ट्री। अब इसको पढ़ना है ना, देयर वॉज अ लिटिल पाइन ट्री। तो वो बोल रहे देयर, पहले तो एक वर्ड पढ़ने में वो लिटरली, आई एम नॉट जोकिंग, 5 मिनट्स लेता है वो। मैं नहीं कहूँ कि घंटा लेता है, लेकिन 5 मिनट्स लेता है वो एक वर्ड पढ़ने में। मैं यहाँ पे बुराई कर रही हूँ ना, बुराई नहीं कर रही, मैं बता रही हूँ। मैं अभी दिखाऊंगी भी, वो बच्चा अंदर है। तो देयर वॉज ए, ये ए, ए क्या होता है, मतलब आप लोग मुझे समझाओ, ये ए क्या होता है। मैंने उससे इतनी दफ़ा बोला ये ए नहीं है, ये अ है। देयर वॉज अ लिटिल पाइन ट्री, नहीं, देयर वॉज ए, व्हाट इज दिस ए
यार कसम से मुझे तो पहले हंसी भी आई कि, और फिर था क्या था, निडल्स, निडल्स है ना, उसको बोलना है निडलस। ये नीडलस, ये लस लस कहाँ से आ रहा है? तो मतलब ये मुझे इस चीज़ से बहुत चिढ़ होती है, जो गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं ना, मुझे इससे बहुत चिढ़ होती है। तो बस होती है। अब आप लोग इसको गलत मत समझना, लेकिन क्योंकि होती है मुझे अब। तो फिर अभी वो बच्चा है तो अभी से वो सीखना चाहिए ना उसको, क्योंकि उसके दादू हमारे पास पढ़ने छोड़ते, तो उनके दादू की ये दिली ख्वाहिश है कि उनका जो पोता है वो इंग्लिश सीखे, चाहे कुछ और सीखे ना सीखे या ना सीखे, इंग्लिश लैंग्वेज उसको सीखना है कि बस यू फरारे से फ्लुएंट हो जाए वो इंग्लिश में। इसीलिए हमारे पास ट्यूशन छोड़ रहा है कि बस इंग्लिश में ध्यान देना। तो भाई अब जब उसके दादू की इतनी इच्छा है कि भाई इंग्लिश आना चाहिए उसके पोते को, तो इंग्लिश में तो प्रोनाउंसिएशन सही होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ग्रामर सही होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो उस चीज़ को हम बोलते हैं, लेकिन पोते के दिमाग में ही नहीं घुस रहा है, नहीं घुस रहा है। और फिर हम वैसे तो है नहीं कि हाथ उठाएंगे, जबकि उसके दादू ने तो बोला है कि नहीं, चपाट मारो, ये मारो। पर वो तो हमसे नहीं होगा, अब छोटा बच्चा है तो। लेकिन वो होना चाहिए ना बच्चे में, खुद से पढ़ने का एक लगन होना चाहिए कि पढ़ने का, वो नहीं है। तो इसीलिए अब अभी अंदर वही हो रहा है मम्मी का, मम्मी अपना सिर पकड़ रहे होंगे कि यार ये क्या हो गया। तो मुझे एक और की चीज़ कहनी थी, क्या थी, अच्छा मैं पहले एक नज़ारा देख के आती हूँ अंदर क्या हो रहा है। नहीं पढ़ता अच्छे से, फिर इंग्लिश भी बोलता हमारे साथ, फिर कितना अच्छा लोगों के साथ सजा के खुद भी हमें ठोस 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 करता, और यहाँ पर ऐसे से करके खून निकाल के कॉपी को लगा रहे। वही है अब ना, क्यों हाथ लगा रहे इसको? तमीज ही नहीं है। तुम्हें बदसूरत बनना है? लिखो। हाँ ऐसा है, ठीक है। ब्रदर ब्रदर। बी ई हाँ बीरदर, बी ओ बॉर्डर। अब कुछ बोर धर करना है तुमको। ब्रदर, ब्रदर स्पेलिंग बी ए बारदार। बारधर, भाई को अपनाना है बारधर, फादर को हारधर, मारधर को मारधर, सस्ता, कसम से आखिर में सस्ता। फिर सिस्टर को सस्ता बोल के फिर बैठना तुम ब्रेक डांस करके। इसीलिए पापा बार बार मुझे बोलता है, फरहान को फादर का स्पेलिंग याद नहीं है जानू, वो कुछ बोलता है, तो मैंने बोला हाँ जानू फादर बोलता है। बारदार। अब आज बारधार, मेरा दो भाई धारधार है। हाँ हंसी आ रही है ना, हंसने वाली बात नहीं है ये। नहीं हंसना भी चाहिए, खुद के नहीं है, बात को हंस रही है। वही ना, सीखने का वही नहीं है। अल्लाह। तो देख लिया आप लोगों ने मेरे प्यारे बारधार्स एंड सस्टार्स, तो मेरे प्यारे प्यारे बारधार्स और सस्टार्स लोगों ने आप देख लिया होगा कि एक छोटा सा नमूना था ये। लेकिन अब फरहीन को ना वो थोड़ी सी है ना, अब थोड़ी सी वो हम सब से थोड़ी वो क्या बोलेंगे, हम्म, अम, अभी याद नहीं आ रहा मुझे, वो वर्ड याद आएगा तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी, ठीक है, एडिटिंग के टाइम। तो हाँ, तो अब इसलिए वो बोल रही कि नहीं, अब मैं थोड़ा थोड़ा इससे मारा करूँगी हाथों पे, तभी जाके वो सीखेगा, वरना नहीं सीखेगा, वरना ये बिल्कुल नहीं, वरना कसम से 10 दिनों से, पिछले 10 दिनों से उसे ये 4 स्पेलिंग्स याद नहीं हुए हैं, मारधार, फारधार, वारधार एंड सस्तार का याद नहीं हुआ है तो और बाकी तो आप भूल ही जाओ, ठीक है, ये इजी इजी स्पेलिंग्स उसको नहीं आ रहे, मतलब स्पेलिंग्स की और इंग्लिश प्रोनाउंसिएशंस की उसने एक कर दी है। मारदार और सस्तार एक कर दी। ओके सो अब हो जाते हैं थोड़ा सा सीरियस। तो अच्छा, जो ये इंग्लिश लैंग्वेज की जहाँ तक बात है ना, तो इंग्लिश लैंग्वेज एक लैंग्वेज है ना, इट्स जस्ट मीडियम ऑफ कॉन्वर्जेशन। तो लेकिन इंडिया में आई थिंक
इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है इंडिया में भी और यहाँ कश्मीर में भी, ठीक है। अगर आप इंग्लिश में बात करोगे ना तो लगेगा कि ओह इंग्लिश में बात कर रही है, अंग्रेज़ी में, ये तो बहुत फलाना ढमकाना, बहुत पढ़े लिखे होंगे ये। बट नो, ऐसा नहीं है। मतलब इंग्लिश डज नॉट डिफाइन योर डिग्री और योर एजुकेशन और योर नॉलेज। इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज है। अब ये है कि अगर आप इंग्लिश भी आता है तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, लाइक आपको यूज़फुल होगा। आप कहीं बाहर जाओगे तो क्योंकि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है तो मोस्ट ऑफ द लोगों को इंग्लिश समझ तो आ ही जाइए, अगर बोलना भी नहीं आता होगा तो। और और भी बहुत सारी चीज़ में फ़ायदेमंद होगी, लेकिन इंग्लिश के ही पीछे लगे रहना, उसको इतना इम्पोर्टेंस देना कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज ही सब कुछ है, तो दैट आई थिंक दैट इज़ अ रिडिकुलस थिंग। बिकॉज मुझे ऐसे लोगों से मुझे बहुत चिढ़ है जो इंग्लिश को न जाने कितना ज़्यादा प्रेफरेंस दे के रखते हैं। तो वो बहुत ही गलत बात है, और जो इंग्लिश लैंग्वेज को एज ए शो ऑफ यूज़ करते हैं कि हाँ कहीं पे जा रहे हैं तो हमें शो ऑफ करना है, इंग्लिश बोलेंगे तो ये वो फलाना ढमका। नहीं यार, इंग्लिश क्या है? आपको सबसे पहले जो लैंग्वेज आती है ना, अपने मदर टंग को आपको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और जो आपका, जहाँ आप रहते हो, जो आपका नेटिव लैंग्वेज होगा ना, उसमें आपको सही होना चाहिए, उसमें आपको महारत हासिल होनी चाहिए। बाकी लैंग्वेजेस को आप साइड में रखो, सीखना है तो सीखो, लेकिन उसको इस तरह से यूज़ मत करो कि नहीं कुछ है, हाँ हाँ ये है, जैसा कि इंग्लिश को किया जाता है। और कश्मीर में भी ये चीज़ है, ठीक है। कश्मीर खुद कश्मीरी लोग खुद आज जो फुल कश्मीरी होते हैं, मतलब हाफ कश्मीर, सिंस आई एम हाफ कश्मीरी, से मुझे थोड़ा सा वो बेनिफिट ऑफ डाउट कह सको, या फिर थोड़ा सा वो लीनियंसी मुझे मिल सकती है। तो जो लेकिन फुल कश्मीरी, जो 100% कश्मीरी है, वो खुद कश्मीरी नहीं बोलते, वो या तो उर्दू बोलते हैं या फिर इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं। और तो इसीलिए मुझे भी कश्मीरी उतनी नहीं आई, क्योंकि मेरे पापा के घर वाले भी इंग्लिश, ये कश्मीर में बात नहीं करते, उर्दू में ही बात करते। तो इसीलिए मुझे, लेकिन फिर भी मैंने उर्दू सीखा, मैंने ये कश्मीरी मुझे समझ सब कुछ आती है, ठीक है। बोलना 50% आता है। हाँ, अगर मेरे सामने कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको कश्मीरी बिल्कुल, ये कश्मीरी ही आती होगी, उर्दू बिल्कुल नहीं आती होगी, तो मैं उससे बात कर लूँगी। लेकिन हाँ, ब्रोकन होगा, वो बहुत ही फ़नी होगा। तो इंशाल्लाह आगे जा कर के मैं कोई ऐसा वीडियो बनाऊँगी जहाँ पे मैं 24/7 कश्मीरी में बात कर रही हूँ। कसम से बहुत ही भयानक होने वाला है वो वीडियो, क्योंकि क्योंकि वो जो एक्सेंट है ना कश्मीरी का, वो मैं नहीं पकड़ पाती हूँ। तो हाँ, आई थिंक मम्मी ने मुझे आवाज़ दी तो मैं चेक करके आती हूँ, ठीक। हाँ, और मैं क्या कह रही थी, देखा, एक तो मुझे फिर से बादाम सुबह खाने की ज़रूरत है। मैंने छोड़ दिया था बीच में बादाम खाना, अभी लगता है मुझे फिर से खाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी याददाश्त मेरे साथ छोड़ रही है। और मैं क्या कह रही थी, हाँ, तो मैं कह रही थी कि मेरे व्लॉग्स जो है वो बहुत ही सिंपल से होते हैं, प्योर से होते हैं, बहुत ही अच्छे से होते हैं। ठीक है, अब जैसे भी होते हैं, तो इसीलिए कल का दिन के मैं कुछ वीडियो क्लिप्स मैंने जोड़े हैं, तो वो मैं अभी इसके बाद आप लोगों को दिखा दूंगी। कल हुआ ये कि घर पे 2 गेस्ट आए थे, तो उनके लिए मम्मा ने थोड़ी सी बहुत प्रिपरेशन की उनके लिए खाने की, जो भी अपने से हो सका, वो शो ऑफ वाला नहीं, दिल से प्यार से जो भी हो सका मेहमान के लिए हमने वो खातिरदारी की उनकी, क्योंकि घर में मेहमान आते हैं तो उसमें खुश होना चाहिए, नहीं कि हाँ क्यों आए ये लोग। अब कुछ रिश्तेदार फिर ऐसे होते हैं, आजकल आखिरी ज़माना है ना, तो रिश्तेदार ही ऐसे होते हैं जो आते हैं प्यार से, नहीं आते वो बस, समझ जाओ आप। क्योंकि आज मैक्सिमम जो रिश्तेदार होते हैं ना, वो एक जैसे ही होते हैं हर किसी के। सब रिश्ते नाते झूठे हो गए हैं, उनमें वो सच्चाई, उनमें वो प्यार, वो बॉन्ड, वो यूनिटी ही नहीं रही। तो फिर भी अपनी तरफ से आप 100% दो, अपनी तरफ से आप अपने रिश्ते को निभाओ, लेकिन जुल्म सा हो भी नहीं, ठीक है। और हाँ, तब मैं वो वीडियोस ऐड कर दूँगी कल के जो थे, मम्मी ने बनाए थे कुछ कुछ, और थे अब कुछ कुछ, वो मुझे भी खुद भी नहीं पता, वैसे आधे आधे मुझे ऐड करने हैं, तो अभी मैं एडिट करूँगी अभी इसके बाद, तो फिर देखूँगी क्या कैसे रहता है, ठीक है। और हाँ, मैं एडिट भी करती हूँ अभी वीडियोस, तो बस ऐसे ही कर देती हूँ, मतलब उतना मैं दिल से नहीं करती हूँ, तो हो सकता है कि कुछ गड़बड़ी भी होती है, तो उसके लिए आई एम सॉरी। एंड मेरे थंबनेल्स भी कुछ ऐसे बहुत ही तूफ़ानी नहीं होते। आई नो कि आई
शुड बी वर्किंग ऑन इट, बिकॉज अब जब मैंने यूट्यूब चैनल खोला है तो उसको मुझे दिल से चलाना पड़ेगा. आई विल हैव टू पुट माई एफर्ट्स एंड माई इंथुजियाजम इन दैट, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू थंबनेल्स, टाइटल, डिस्क्रिप्शंस, टैग्स एंड व्हाट नॉट. देखे हैं मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस है ना कि आपको कैसे क्या करना है, लेकिन फिर कहीं ना कहीं मैं वहाँ पे लेजी हो जाती हूँ, तो फिर लगता है कि हाँ ऐसे ही बना दो, लेकिन वो मुझे नहीं करना चाहिए. तो देखूंगी आगे जा करके. लेकिन अब ऐसे में मैं क्या बनाऊँ, देखो क्लिक बाइट्स तो मैं बनाऊंगी नहीं, क्योंकि वैसे वीडियोस मुझे खुद बहुत ही गुस्सा होता है जहाँ पे थंबनेल हुआ, टाइटल हुआ, उसमें कुछ लिखा होता है, वैसा वीडियो में एक्चुअल में होता नहीं है. तो उस चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा नफरत है. तो जिस चीज़ से मुझे नफरत है, जो चीज़ मुझे पसंद नहीं, वो मैं खुद क्यों करूँ, है ना. वाई शुड आई बी डूइंग दैट. सो इसीलिए जितना हो सके मैं सिंपल ही रख रही हूँ भाई, क्योंकि सिंप्लिसिटी अट्रैक्ट्स, एंड कोई बात नहीं है, एक ना एक दिन हो जाएगा. बट आई वुड लाइक टू कीप इट सिंपल, है ना. सिंपल एंड रियल, सबसे बड़ी चीज़ तो वही है. कसम से मैं रियल लाइफ में ना, मतलब आई एम एन इंट्रोवर्ट पर्सन ना, तो मैं इतना ज़्यादा बात नहीं करती हूँ. तो कैमरे के सामने मुझे आ जाता है ये, बिकॉज कैमरे के सामने मेरे सामने कोई नहीं होता है, तो इसीलिए. अदरवाइज आप सोचो, इंट्रोवर्ट पर्सन जो होगा ना वो रिलेट कर सकेंगे कि इंट्रोवर्ट पर्सन ऐसा नहीं है. कि बहुत लोगों को ये भी कंफ्यूजन हो जाती है कि इंट्रोवर्ट, मेरे केस में तो बहुत ज़्यादा होता है कि लोगों को मैं घमंडी लगती हूँ, लोगों को लगता है कि खुद समझ रहे एटीट्यूड. हाँ, पर उनको नहीं पता ये एटीट्यूड नहीं है भाई. उनको लगता है कि सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, खुद को कुछ समझ रही है, हमें नीचा. पर ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. तो क्या करो, इंट्रोवर्ट हो, आ जाता है. क्या ही बताओ अब. तो ठीक है, अभी मैं अब ज़्यादा लंबा नहीं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. तो हाँ, तो अब आप कल के दिन पे मैं ले चलती हूँ. लेट्स गो बैक टू यस्टरडे, टाइम मशीन से वापस चलते हैं कल के दिन में.